आपको ये बता दूं, उन्होंने ऐसे थोड़ा बैकएंड की इतनी भी इजी नहीं है, लेकिन बहुत इजी है इन समहाउ। ठीक है। दो टाइप्स हैं, डू फॉलो और नो फॉलो की। वो जो इंस्पेक्ट कर रहे थे बार बार किसी बैकलिंक पर जाके इंस्पेक्ट करते थे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट के बटन में इंस्पेक्ट पर क्लिक करते थे, तो नीचे वो एक कोड को देख रहे होते थे। ठीक है। लिंक HTML कोड, HTML कोड, सॉरी, ये इस कोड को चेक कर रहे होते थे वो, कि ये जो कोड है इसमें रिलेशन टू या रेल का जो वो दिया हुआ है, ये वाला कोड बेसिकली इसको चेक कर रहे होते थे, इस कोड को। इसके अंदर जो रेल का वो दिया हुआ है, क्या रेल का जो HTML कोड दिया हुआ है रिलेशन क्या वो टू फॉलो है या नो फॉलो है। बाय डिफॉल्ट ये टू फॉलो है। जिस तरह ये कोड है ना, ये कोड है, ये एग्जाम्पलरी ये कोड है, ये इसी तरह से पैकिंग के अंदर यही कोड रखा है। ठीक है। href यहाँ URL उसने मेंशन किया, मैं यहाँ https और इसको रीमॉड APK लिखता हूँ .com। ठीक है। और आगे फॉर एग्जांपल, या मैं अपनी नेटफ्लिक्स वाली जो मेरी पोस्ट है रीमॉड APK वाली, मैं इसको वो कर लेता हूँ रीमॉड APK, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको ओपन करके फॉर एग्जांपल मैं इसका लिंक लगाने चला हूँ कहीं भी, मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके जहाँ ये जो URL ये लिखा हुआ था बाय डिफॉल्ट, इसमें पेस्ट कर दूंगा। अब ये पेस्ट किया और इसके साथ आगे जो टेक्स्ट का उसने कहा है कि पूछ रहा है कि किस टेक्स्ट के साथ आपने लिंक बिल्ड करना है, ये बेसिकली बैकएंड पे इस तरह से बना होता है एक पैकेज। मैं यहाँ लिखता हूँ जी नेटफ्लिक्स मॉड APK, मेरा ये एंकर है। ठीक है। जब इस तरह से एंकर कहीं भी जाके लगेगा तो ये अपेयर ये होगा टेक्स्ट लिखा हुआ और इसके बैकएंड पे ये बैकलिंक लगा होना है। हाँ, अगर इसमें वेट अ मिनट हम देख लेते हैं, रेल वाले टैग्स भी हम चेक कर लेते हैं। ये हाइट विड्थ उसने बताई हुई है, सेंड मेल का बताया हुआ है इसने। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट मेलिंग के जरिए href, और हाँ जी ये टारगेट ब्लैंक। अच्छा ठीक है। इसके साथ ये HTML इमेजेस के साथ। अच्छा, लिंक टू ईमेल एड्रेस, लिंक टाइटल, एक मिनट, रेल डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक कोड, ये मैं आपको HTML कोड, ये इसकी यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी रेल डू फॉलो और रेल नो फॉलो की। सबसे पहले तो रेल डू फॉलो और नो फॉलो की का जो सिंपल कोड है, ये देखें, उसके अंदर ना ये रेल नो फॉलो लिखा होगा, रिलेशन टू नो फॉलो। ठीक है। इंस्पेक्ट करेंगे कोई भी, आप इसको पढ़ लें, हाउ टू टेल इफ अ लिंक इज डू फॉलो। अच्छा, टू चेक इफ लिंक डू फॉलो और नो फॉलो, यू कैन सिंपली इंस्पेक्ट द लिंक। जिस तरह मुबशिर कर रहे थे, सिंपली इंस्पेक्ट करेंगे लिंक को, राइट क्लिक करके उस लिंक के ऊपर HTML कोड आ जाएगा नीचे। To do this, right click on the link in the browser, select inspect, हमने इंस्पेक्ट करना है किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करके। अच्छा, दिस विल ब्रिंग HTML कोड, आपको एक HTML कोडिंग नजर आएगी बैकएंड पे एसोसिएटेड विद द लिंक, जो लिंक के साथ एसोसिएट कर रही होगी। इफ यू सी रेल इज इक्वल टू नो फॉलो, तो अंडरस्टूड सी बात है नो फॉलो है। अगर टू फॉलो है तो देन द लिंक इज नो फॉलो। अगर वो रेल जो है वो डू फॉलो है लगा हुआ तो वो डू फॉलो है, अगर रेल नहीं लगा हुआ तब भी डू फॉलो है। ठीक है। तो ये सिंपली उसने इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि किस तरह से हमें पता चल सकता है कि ये डू फॉलो है, ये नो फॉलो है, ये किस तरह से हमें आइडिया हो सकता है रेल डू फॉलो का या रेल नो फॉलो का। सबसे पहले तो अब डू फॉलो और नो फॉलो की डिस्कशन चल क्यों रही है, हमें क्या इस पूरी डिस्कशन के बिहाइंड हमें क्या जरूरत आन पड़ी है कि हम इसको चेक करें। यहाँ भी इस पेज पे मैं कोई बैकलिंक के ऊपर नहीं होगा, खैर बैकलिंक किसी को आउटबाउंड इसने नहीं दिया होगा। चले मैं इसको फर्दर इन डिटेल आपको अभी समझा देता हूँ। रेल डू फॉलो, अब ये जिस तरह इसके बिल्कुल स्टार्ट में ये रेल नो फॉलो उसने बता दिया है, अगर इसको रेल डू फॉलो करते हैं ये इसी तरह का कोड अपेयर होगा कहीं
जिसको आप इंस्पेक्ट करके चेक कर रहे होंगे, अगर ये रेल डू फॉलो यहाँ लिखा हुआ हो या ये ब्लैंक हो, मतलब ये हो ही ना, ये भी पॉसिबिलिटी है, हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। आगे यूर लिंक, आपकी वेबसाइट का लिंक, जिसका लिंक आपने बिल्ड करना है, बनाना है, आपकी अपनी वेबसाइट का लिंक जो भी होगा, ये लिंक हो सकता है, डोमेन नेम जहां तक हो सकता है .com तक, या स्लैश के बाद आपकी किसी पोस्ट का यूआरएल भी हो सकता है जिसको आप रैंक कर रहे हो, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, जिसके ऊपर आप 30-40 बैकलिंक आपने बनाने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और आगे लिंक, ये अगर जो हम इसमें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ नेटफ्लिक्स मॉड एपी के, तो मुझे बताएं ये कौन सा मेरा बैकलिंक बनेगा। और यहाँ पर मैंने नेटफ्लिक्स का ही वो अपना जो स्लग है ये मैं पेस्ट कर देता हूँ इस जगह पर, ये कौन सा मेरा बैकलिंक कहलाएगा, मुझे आप ये भी बताएं। ये जहाँ फॉर एग्जांपल ये मैंने ये पेस्ट कर दिया, ये इस तरह मेरा ये कौन सा बैकलिंक कहलाएगा। जी, ये एग्जैक्ट मैच है, ये ब्रांड नहीं है, ये एग्जैक्ट मैच है, क्योंकि ये आगे एंकर लगा हुआ है, इससे आगे एंकर लगा हुआ है। अच्छा, इसको इस तरह से एक दफा हम ये सारी लिंक बिल्डिंग टेक्निक भी समझ लेंगे कि हमने कोड वाइज कैसे कंफर्म करना है। ये हमारा एग्जैक्ट मैच है, जरिए आप बिल्कुल एग्जैक्ट आप कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम करते क्या हैं, डू फॉलो और नो फॉलो की डिस्कशन क्यों चल रही है, क्योंकि हमें ज्यादा डू फॉलो चाहिए, हमें चाहिए डू फॉलो लिंक्स ज्यादा, हमें डू फॉलो चाहिए। डू फॉलो रैंकिंग में हेल्पफुल है, डू फॉलो लिंक जूस पास करते हैं, डू फॉलो अथॉरिटी पास करते हैं, मतलब पावर्स पास करते हैं, आपके ब्लॉग को पावर्स पास करते हैं, किसी के ब्लॉग से आपके ब्लॉग को एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस जाता है विद लिंक जूस। जो नो फॉलो बैकलिंक है, नो फॉलो बैकलिंक से होता ये है कि विजिटर तो थ्रो हो जाएगा जो उस लिंक पे क्लिक कर लेगा, लिंक पर क्लिक कर लेने के बाद विजिटर थ्रो होके आपके ब्लॉग पे आ जाएगा, लेकिन आपको ना तो अथॉरिटी पास होगी, ना लिंक जूस पास होगा, ना पावर पास होगी। तो ये डिफरेंस हो गया। तो हमें जरूरत क्या है, हमें डू फॉलो लिंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नो फॉलो की हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई, इस बात की समझ आ गई है आप मुझे सबसे पहले तो ये बता दें, डू फॉलो और नो फॉलो में आपको ये आइडिया हो गया है कि हमें कौन सा बैकलिंक हमें चाहिए। और ये सबसे पहले हमें जरूरत है ही इसी चीज की कि हमें डू फॉलो चाहिए अपने ब्लॉग की पावर बढ़ाने के लिए, अपने ब्लॉग की अथॉरिटी इंक्रीज करने के लिए, अपने ब्लॉग को लिंक जूस पास करने के लिए हमें कौन सा बैकलिंक चाहिए, हमें चाहिए डू फॉलो। हमें अपना डीए बढ़ाना है, क्वेश्चन है लारे अब्दुल्ला ने किया है, नो फॉलो क्यों हमें लगाने पड़ते हैं, क्यों लगाने चाहिए नो फॉलो, देन हम नो फॉलो की तरफ जाते ही क्यों हैं। अच्छा लारैब, नो फॉलो जो है, नो फॉलो बैकलिंक भी हमें लगाने पड़ते हैं, हम अपने ब्लॉग को नेचुरल शो करते हैं सर्च इंजन में, सर्च इंजन को, क्योंकि सर्च इंजन हमें देख रहा है, गूगल हमें चेक कर रहा है, गूगल ये चेक करता है कि आइदर ये खुद से लिंक बिल्डिंग करके अपनी रैंकिंग लेना चाह रहा है, गूगल हमें पेनलाइज कर सकता है, गूगल हमें सैंड बॉक्स में फेंक सकता है कि ये सेल्फ लिंक क्रिएशन कर रहे हैं। हालांकि गूगल नहीं कहता कि आप बैकलिंक लगाएं, ये जो लिंक्स आपको मतलब इधर उधर गूगल इन्हें ये कंसीडर करता है जहां बैकलिंक लगे होते हैं कि ये यूजीसी है, ये यूजर जनरेटेड कंटेंट है, यूजर ने मतलब विजिटर ने उसे, आपकी पोस्ट अच्छी लगी नेटफ्लिक्स मॉड एपी की, ठीक है, उसने जाके कहीं और कहीं नेटफ्लिक्स के हवाले से डिस्कशन हो रही थी और उनका मॉड वर्जन वर्किंग नहीं था, उसने क्या किया, आपकी वेबसाइट का ये लिंक पकड़ा, ये पोस्ट का लिंक पकड़ा और ये जाके वहां लगा दिया, ठीक है। तो ये एक यूजीसी मतलब लिंक आपका वहां से यूजर जनरेटेड कंटेंट के थ्रू वहां हमें मतलब हमारी वेबसाइट का एक वहां पे लिंक लग गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने गूगल को ये भी दिखा दिया, गूगल को हम खुद ये चीजें इस तरह का इमेज अपना पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि हम
ये बैक लिंकिंग खुद से नहीं जनरेट कर रहा है, ये काफी सारे लिंक जो हैं ये हमारे विजिटर लगा रहे हैं, उससे हमारी वेबसाइट जो है वो ऐसे समझ लें नेचुरल इम्पैक्ट रखती है सर्च इंजन के लिए। सेल्फ क्रिएशन नहीं करनी, बहुत ज्यादा मतलब सेल्फ क्रिएशन शो नहीं करवानी। अगर हम सारे के सारे डू फॉलो लगाते हैं बैकलिंक, तो गूगल डिटेक्ट कर जाता है, गूगल को पता चल जाता है कि ये सारी सेल्फ बैकलिंक क्रिएशन है। गूगल को भी खैर आइडिया है बैकलिंक क्रिएशन होती है, बैकलिंक क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन गूगल वहां क्वालिटी या स्कोर चेक कर रहा होता है। ठीक है, गूगल क्वालिटी चेक करेगा, स्कोर चेक करेगा कि ये किस तरह के बैकलिंक मतलब लगा रहे हैं, किस तरह के लिंक बिल्डिंग है, क्या डू फॉलो नो फॉलो पर मिक्सचर है, तो आप मतलब बाईपास कर जाते हैं। अच्छा, फिर इससे बचने के लिए जितना ज्यादा आप एग्जैक्ट मैच या एंकर रखेंगे, एग्जैक्ट मैच एंकर जितना भी आपका ज्यादा होगा, आप फिर स्टक हो जाएंगे। गूगल को आइडिया हो जाएगा कि ये रैंक ही नेटफ्लिक्स मोड एपीके के इस आर्टिकल को करना चाह रहा है, तो भी आप स्टक होंगे। तो इसीलिए नेकेड की रेशो ज्यादा रखनी है। सबसे पहले तो ये चीज कल रह गई थी हमारी, हमने नेकेड को ज्यादा मतलब नेकेड लिंक्स ज्यादा लगाने, सॉरी हाँ जी, नेकेड ज्यादा लगाने, एंकर बहुत कम लगाने हैं, ये लीस्ट डोज होगी, ये कम से कम हम इसको रखेंगे एग्जैक्ट मैच एंकर को। अच्छा, फिर इसके बाद ब्रांड बैकलिंक्स हैं, वो भी आप ज्यादा लगाएं। ब्रांड बैकलिंक्स की बात ये, ब्रांड ये कहते हैं जी, जिस तरह हमारी वेबसाइट है रीमोड एपीके, तो हम रीमोड एपीके के ज्यादा बैकलिंक बनाएंगे, इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, क्योंकि गूगल ये कंसीडर करता है यहाँ पर ब्रांड के अंदर के ये विजिटर ने इसे इस साइट को टैग किया है, मेंशन किया है कहीं अदर साइट के अंदर इस ब्लॉग को, तो इस पर फिर रीमोड एपीके कोई कीवर्ड नहीं है, ये कोई कीवर्ड भी तो नहीं है ना। रीमोड एपीके इज नॉट अ कीवर्ड, इट जस्ट अ ब्रांड वर्ड। मतलब रीमोड एपीके तो सर्च इंजन में नहीं सर्च हो रहा, सर्च इंजन में नेटफ्लिक्स मोड एपीके इसका सब टॉपिक जरूर सर्च हो रहा है। तो अगर मैं इसको बहुत ज्यादा इसकी लिंक बिल्डिंग कर दूं, तो ये मुझे ऐसे समझ लें, ये मेरे फुटप्रिंट गूगल डिटेक्ट कर जाएगा, फुटप्रिंट बैक लिंकिंग के। हमने बेसिकली रेशो वाइज जो कल हमने रेशोज इसकी सॉरी हमने पढ़ा था इसके अंदर एग्जैक्ट मैच, अच्छा, और पार्शल मैच एक होता है, एग्जैक्ट मैच, पार्शल मैच, और हमने देखा था नेकेड जेनेरिक। नेकेड तो सबसे पहले यहाँ मैं कर देता हूँ नेकेड, फिर चलें इसी के नीचे हम जेनेरिक को ले आते हैं, जेनेरिक को ले आते हैं। अच्छा, इसके साथ फ्रेज को ले आते हैं, फ्रेज इसमें नहीं आएगा। एक मिनट, एंकर डिस्ट्रीब्यूशन, एंकर डिस्ट्रीब्यूशन में आपको दोबारा वही आर्टिकल मॉज का दिखा देता हूँ, बाय मॉज। हम उसी आर्टिकल पे आ जाते हैं, एंकर डिस्ट्रीब्यूशन वाले पे। ये रहा ब्रांड नेम, ब्रांडेड नहीं, ये फ्रेज एग्जैक्ट, इसको छोड़ दें, इसको हम नहीं देख रहे हैं, हम इसमें इसको देख रहे हैं, एंकर डिस्ट्रीब्यूशन को। एग्जैक्ट एंकर डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आर्टिकल इसका नहीं था, और आर्टिकल बाय मॉज था, बेस्ट प्रैक्टिस ऑप्टिमाइजिंग एंकर टेक्स्ट। ये अच्छा, पार्शियल मैच, इसको हम देख लेते हैं। ये सबसे पहले तो सबसे ज्यादा आप नेकेड बैकलिंक्स की कोशिश करें। ये मैं तरतीब वाइज आपको यहाँ लिख देता हूँ, जो हमने रेशो रखनी है, लिंक क्रिएशन रेशो जो हमारी है, ठीक है। सबसे पहले है हमारी नेकेड लिंक्स की, ये नेकेड लिंक्स हमने ज्यादा क्रिएट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप ब्रांड लिंक ज्यादा क्रिएट करें, ब्रांड लिंक्स। उसके बाद आप यहाँ से हम देखते हैं जी ब्रांडेड, उसके बाद आप जेनेरिक पे आ जाएं, इमेज पे आ जाएं, इनकी रेशो ज्यादा रखें, जेनेरिक इमेजेस। और उसके बाद हम आते हैं जेनेरिक की इमेजेस की रेशो। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास पार्शियल मैच, और फिर उसके बाद एग्जैक्ट मैच। बिल्कुल कम आपका कीवर्ड होना चाहिए,
अब ये देखें, हमने ये एग्जैक्ट मैच जो है हमारा नेटफ्लिक्स मॉड एपीके है, और इसके एलएसआई कीवर्ड जितने भी हैं वो हमारे पार्शियल मैच में आएंगे। ठीक है, एलएसआई कीवर्ड अगर आपको बताऊं तो नेटफ्लिक्स मॉड एपीके, इसके अदर कीवर्ड्स जो सर्च में हमें शो हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये वाले कीवर्ड फॉर पीसी, एपीके 2022, एपीके प्रीमियम नो एड्स, नेटफ्लिक्स मॉड एपीके लेटेस्ट वर्जन, और इस तरह के जो ये iOS और एपीके एंड्रॉयड और इस तरह के जो अदर टर्म्स हैं जिनका वॉल्यूम भी हो, जिनका सर्च वॉल्यूम भी हो, 2021 मॉडराइट को छोड़ दें, अब फॉर पीसी फॉर एवर, नेटफ्लिक्स एपीके फ्री फॉर एवर, इस तरह के कीवर्ड जो हैं इनको, ये जितने भी इस तरह के कीवर्ड्स के हम लिंक क्रिएट करेंगे ये पार्शियल मैच में आएंगे। हमारा प्राइमरी या एग्जैक्ट मैच कीवर्ड ये है, हमारा फोकस कीवर्ड ये है, बाकी इसके एलएसए कीवर्ड होंगे ये वाले, ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा था। अब एलएसए कीवर्ड इस पर तो हम बहुत कम एंकर बनाएंगे, फॉर एग्जांपल इसके हमने 3 बनाए, अच्छा इसके हमने 20 बना दिए बैकलिंक्स। अब ये इस चीज को देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये ज्यादा होते हैं एलएसआई या लॉन्ग फॉर्म कीवर्ड कह लें या सेकेंडरी कीवर्ड कह लें, इसको प्राइमरी या फोकस कीवर्ड हम इसको कहेंगे अपने मेन कीवर्ड को। उसके बाद आप इमेजेस के ऊपर बैकलिंक लगाएं, इमेजेस सबमिशन, इमेजेस सबमिशन भी आपको सिखाएंगे। अच्छा इसके बाद आएंगे जेनेरिक। जेनेरिक क्या है? क्लिक हियर, गो टू विजिटर्स, join us, टेक अ लुक, इस तरह से ये इस तरह के वर्ड्स के ऊपर जो लिंक लगा होता है, ये कोई कीवर्ड नहीं है, ये जेनेरिक टर्म्स हैं। ठीक है, इनके ऊपर जो बैकलिंक लगा हुआ होता है, इनके बिहाइंड वो जो टाइप है वो जेनेरिक की है। ब्रांड लिंक क्या है? रीमॉड एपीके हमारा ब्रांड, मेरी वेबसाइट का नाम रीमॉड एपीके, आपकी वेबसाइट का एक्सवाईजेड जो भी नेम हो। और जो नेकेड लिंक क्या है हमारे पास, वो है www.remodapk.com, https, और इसमें मैं कहता हूँ जी remodapk.com, ठीक है, या http remodapk.com, ये मेरे क्या हुए, ये नेकेड लिंक हुए। या इसके साथ कोई पोस्ट, इनके में पोस्ट का लिंक पूरी का भी हम नेकेड बना सकते हैं। ये भी अभी जैसा कि मैंने पूछा, ये भी मेरा एक नेकेड है, ये भी नेकेड लिंक है, ये वाला, ये भी नेकेड है नीचे। ठीक है, ये तीनों भी नेकेड की टाइप्स हैं। ये वाली ऊपर जो मैंने ये वाली बताई है, ये नेकेड है, ये नेकेड है, और ये भी मेरे पास ये नेकेड है, तीनों चारों ये। अच्छा ब्रांड बैकलिंक, हम इसके बिहाइंड, मतलब ये इस तरह से कोड लगा होना है हमारा, इसके पीछे में जाके। अब ये यहाँ पर डू फॉलो नो फॉलो एक अलग कंसर्न है, ये टाइप्स हैं कि हमने ज्यादा कौन से बनाने हैं। ठीक है, यहाँ https और remodapk.com हमने एक बैकलिंक क्रिएट किया, https के सामने डबल कोलन नहीं लगा था, remodapk.com। अब ये इस तरह का जो बैकलिंक क्रिएट हुआ, अभी इसके पीछे लिंक लग चुका है, तो ये ब्रांड लिंक होगा। क्लिक हियर के पीछे जो लिंक लगेगा, लिंक के ऑप्शन पे ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो बैकलिंक लगेगा ये जेनेरिक होगा। यहाँ भी हमने क्या करना है, अपनी वेबसाइट का ही remodapk.com लिंक लगाना है जो भी। तो ये सारी जो टाइप्स हैं, इनमें जो रेशियो रखनी है आपने, सबसे ज्यादा रेशियो जो है आपकी पार्शियल मैच पे लगा दें। इमेज सबमिशन पे फॉर एग्जांपल आपने 10-15 लगा दिए। अच्छा जेनेरिक पर ज्यादा ना लगाएं, इस पर ज्यादा से ज्यादा 5% ही रखें अपनी बैकलिंकिंग का रेशियो वाइज। अब मैं आपको चले यहाँ से एक दफा क्लियर कर दूं, नेकेड जो है उसकी रेशियो ज्यादा होनी चाहिए नेकेड की। अब नेकेड की रेशियो ज्यादा कैसे रख सकते हैं, नेकेड ज्यादा लग नहीं पाते आपको, चलें हटैक भी बताते चलें। नेकेड आप जहां लगाएंगे अगला ब्लॉग जो है ना आपका लिंक उड़ा देगा। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा नेकेड कहाँ लगाने चाहिए, किस जगह लगाने चाहिए? जिस तरह अभी मुबशिर आपको दिखा रहे थे, फॉरम में नेकेड लगे हुए थे। अब वो नेकेड जो लगे हुए थे वहां नीचे जाके आप अप्लाई करके पोर्ट कर देंगे तो आपका नेकेड भी वहां से नहीं रिमूव होगा।
होगा तो उसका भी होगा, या तो आप उसका भी बेड़ा गर्क करेंगे, वो डिटेक्ट करेगा ब्लॉग, उसके भी उड़ा देगा, आपके भी उड़ा देगा। लेकिन मोस्टली होता ये है कि नेकेड, जहां आप देखें ना, आपको सारा एएचरेफ एक खुल के सारी वो स्टोरी बता देता है कि यहाँ यहाँ बैकलिंक क्रिएट किए हुए हैं उन्होंने, और आपने भी इन्हीं इन्हीं लोकेशंस के ऊपर अपने बैकलिंक क्रिएट करने हैं। ठीक है, आपको एएचरेफ ने क्लीन चिट होल स्टोरी बता दी कि यहाँ यहाँ बैकलिंक लगे हुए हैं, आपने भी इसी इन तमाम लोकेशंस के ऊपर लिंक क्रिएशन करनी है, आगे पीछे आपने कोई बैकलिंक नहीं लगाते। ठीक है, तो आपको फुटप्रिंट मिल गए, जिस तरह एएचरेफ लॉग इन किया हुआ था उन्होंने, और एएचरेफ में मैं यहाँ से दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। एएचरेफ में हमें भी पता चल जाता है कि यहाँ बैकलिंक लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल वो जिस तरह एपीके में, मॉड एपीके में, मिरर एपीके पता नहीं किस साइट को रिवर्स कर रहे थे, चले मैं भी वही करता हूँ, वहां से आपको मिरर एपीके वाली साइट पे दिखा देता हूँ। जे एपीके मिरर की साइट, और यहाँ मैं जाके इसको सर्च कर लेता हूँ। वैसे आप कोई भी दुनिया जहां की डोमेन डाल लें। अच्छा, ये बैकलिंक का यहाँ पोर्शन है, बैकलिंक्स का क्लिक करेंगे, बैकलिंक शो हो जाएंगे। प्रोसेस बता रहा हूँ, 1 लिंक पर डोमेन हमें चाहिए, क्योंकि ये तो 11 लाख 1 लाख पता नहीं, या 11,93,000 ये बैकलिंक्स हैं, ये टोटल। मतलब एक साइट से अगर 40 बैकलिंक भी आ रहे हैं, 50 भी आ रहे हैं, तो ये काउंट किए हुए हैं। मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये कम हो जाएंगे, ये 73,000 आ गए। ठीक है, ये 11 लाख से 73,000 बचे। अब जहां पे लिंक टाइप्स हैं, उसने डू फॉलो, मतलब हमें डू फॉलो की लिस्ट चाहिए अगर, तो मैं डू फॉलो पे क्लिक कर दूंगा कि मैंने डू फॉलो लगाने हैं। वो सारी लिस्ट डू फॉलो की अब अप्लाई करेगा, एक्सट्रैक्ट करके ले आएगा। ये डू फॉलो हमारे पास 64,000, आप अंदाजा करें, 64,000, 73,000 में से 64,000 बैकलिंक की डू फॉलो है उसके। अच्छा, अब प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। मैसेज बोर्ड आपको वो फॉरम का बता रहा था कि फॉरम बैकलिंक्स, अच्छा फॉरम बैकलिंक्स की इंपॉर्टेंस है। फॉरम बैकलिंक्स की अथॉरिटी है, जितने भी फॉरम्स होंगे वो पावरफुल होंगे। फॉरम बैकलिंक जो है, फॉरम बैकलिंक आपको वो बता रहे थे, फॉरम बैकलिंक पावरफुल बैकलिंक है, पावरफुल बैकलिंक है। ठीक है, फॉरम बैकलिंक की अथॉरिटी है, अथॉरिटी वाइज फॉरम बैकलिंक बहुत पावरफुल है। ये अथॉरिटी रखता है, ये पावर रखता है फॉरम बैकलिंक। तो फॉरम बैकलिंक जो आप लगाएंगे, आ, हाँ जी, ये अथॉरिटी की वजह से हम लगाएंगे फॉरम बैकलिंक। ये फॉरम बैकलिंक लगाने के लिए हमें ये 2 फिल्टर, एक तो 1 लिंक पर डोमेन किया, डू फॉलो किया, और मैसेज बोर्ड। अब ये सारे फॉरम्स मुझे मिल रहे हैं, मेरे सामने ये सारे फॉरम्स हैं। मैं इनको न्यू टैब ओपन करता हूँ, आपको इनका इंटरफेस दिखा देता हूँ इन फॉरम्स का। कुछ ओपन होंगे यहाँ, कुछ नहीं होंगे फॉरम। जो भी ओपन हो जाए, हमने सिंपली यहाँ करना साइन अप ही है फॉरम को। ठीक है, रजिस्टर करना है, साइन अप करना है, हमने यहाँ से यही ऑप्शन ढूंढना है। और इस पे ये अदर टंग के बहुत होंगे, बहुत ज्यादा मिलेंगे। आप राइट क्लिक करें, ट्रांसलेट करें, इंग्लिश सिलेक्टेड होगा, आप इंग्लिश पर आ जाए। ठीक है, ज्वाइन द एसोसिएट, व्हाट्स द न्यू, ये रजिस्टर का बटन है। ठीक है, अपेयर हो गया, रजिस्टर करना है और टेम्प मेल के साथ करना है। बाकी एक्सप्लेनेशन होपफुली आपको समझ आई होगी, क्योंकि वो उसके अंदर यही बता रहे थे, साइन अप करें और थ्रेड में जाके रिप्लाई करें। एक और चीज, ऑलरेडी वहां गेमिंग थ्रेड्स होंगे, फोरम के अंदर एंटरटेनमेंट रिलेटेड थ्रेड्स होंगे, सॉफ्टवेयर रिलेटेड होंगे, फाइनेंस रिलेटेड होंगे, फैशन रिलेटेड होंगे। फोरम जो है वो फोरम है, उसके अंदर आपको हर तरह की डिस्कशन मिलेगी, मैक्सिमम आपको डिस्कशन मिलेगी फोरम्स के अंदर। आपने क्या करना होगा, आपने अपनी रैली में, जो आपकी वेबसाइट है, हर तरह की वेबसाइट के लिए फोरम्स है, आपने क्या करना होगा, रैली में डिस्कशंस पर जाना होगा। ठीक है, रैली में डिस्कशन में फिर आपने रिप्लाई में जाना है, डबल कोटेड रिप्लाई में। अब ये रिप्लाई में जाने वाली क्या स्टोरी है, हालांकि आप न्यू टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं, न्यू थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। न्यू थ्रेड के ऊपर कोई भी फॉरम है, वो लाइक अ वॉच डॉग उसे देख रहा होता है। उसकी रीजन ये है कि
आप वहाँ लिंक क्रिएशन के लिए जाते हैं, वो आपको बैन कर देते हैं, वो रिमूव कर देते हैं आपका बैकलिंक। वो चेक कर रहे होते हैं ये स्पैमिंग करने आया है, वो बेसिकली ये कंसीडर करते हैं। हालांकि आपको देखें पेड बैकलिंक महंगे हैं, आपने बैकलिंक्स तो बनाने हैं, बैकलिंक्स फ्री में बनाने हैं, आपने अपने ब्लॉग का डीए इंक्रीज करना है, अथॉरिटी बिल्ड करनी ही करनी है। तो उसके लिए आप करेंगे क्या, वहां डबल कोटेड इस तरह के कॉमे लगे होंगे रिप्लाई के लिए सम टाइम। ये इसका मतलब ये होता है कि इस थ्रेड में ये जो बात की है, नीचे डिस्कशन चल रही थी, आपने किसी के कमेंट का रिप्लाई करना है तो इस तरह का, मतलब जहां इसके सेंटर में करेंगे, मतलब क्लिक करेंगे नीचे, आपको या रिप्लाई का लिखा हुआ होगा, मोस्टली 90% रिप्लाई का लिखा हुआ होता है, रिप्लाई टू या रिप्लाई इस तरह का लिखा हुआ होता है। आप जब रिप्लाई करते हैं और उसमें आप लिंक लगा देते हैं, ऊपर एडिटर आ जाता है आपके पास, एडिटर, पूरा एडिटर अपेयर हो जाता है, टेक्स्ट एडिटर, जिसमें आप अपना टाइप करते हैं। और टाइप क्या करेंगे कि आप या तो किसी की वेबसाइट से थोड़ा सा उससे रिलेटेड पिक कर लें, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसमें एक और अप्रोच है एडिटर के अंदर, ऊपर जो अब जिसे रिप्लाई करने चले हैं उसकी जो डिस्कशन चल रही है, उसमें कोशिश करें उसके रेलिवेंट रिप्लाई करें। रिप्लाई में भी ऐसा ना हो कि जी उसने सवाल गंदम और आपने जवाब चना दिया हुआ हो, और उसके बाद तब भी आप डिटेक्ट हो सकते हैं। थ्रेड क्रिएटर आपको डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि थ्रेड क्रिएटर को नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं और वो आपका लिंक रिमूव कर सकता है, क्योंकि एक लिंक लगाने पे आपको 10 से 15 मिनट लग जाते हैं इस तरह का बैकलिंक, या समटाइम 5 मिनट लगते हैं। तो ऐसा ना हो आपका लिंक रिमूव कर दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, वहां पर जो भी आप रिप्लाई कर रहे होंगे एडिटर में, ऊपर एक वो जो फ्रेज या लाइन लिखी हुई है उसे पढ़ लें, उसके मुताबिक रिप्लाई करें और उसके अंदर अपना बैकलिंक लगा दें, ठीक है। एंटरटेनमेंट रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारे आपको थ्रेड्स मिलेंगे, और उनके रिलेटेड आप उनको रिप्लाई करें। सबसे ज्यादा पावरफुल बैकलिंक आपको फॉरम के मिलेंगे, सबसे ज्यादा लिंक यूज पावर आपको फॉरम बैकलिंक डिलीवर करेगा, और आपका जो ब्लॉग होगा वो ज्यादा पावरफुल फॉरम की वजह से होगा, और फॉरम से ही आपको मैक्सिमम डू फॉलो बैकलिंक मिलेंगे। मतलब बैकलिंकिंग में फॉरम जो है, बैकलिंकिंग के अंदर, बैकलिंक्स क्रिएशन के अंदर फॉरम्स की रोल प्ले कर रहे हैं, जो फॉरम्स हैं वो की रोल प्ले कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बाकी अगर पेड बैकलिंक की बात करें, जिस रेलिवेंट और कंटेक्सुअल बैकलिंक होता है, ये मतलब किसी के टेक्स्ट से या लिंक इन, इसे लिंक इंजर्शन या निच एडिट बैकलिंक, सॉरी इसे निच एडिट बैकलिंक कहते हैं। निच तो आप लोगों के साथ रहते हैं कि ये शो इसमें सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होगा बैक। तो कल को इंशाल्लाह सान मुबशर आएंगे, वो अगेन आपको इससे रिलेटेड बहुत बहुत सारी चीज़ें बता देंगे। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये वीडियो स्टॉप हो चुकी है, तो बाकी इंशाल्लाह कल वाली क्लास में क्लियर हो जाएगा सारा। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है कि एग्जैक्ट मैप जो है आपसे कम आपको, ठीक है। आज इस मजीद जो भी है
ये साथ शेयर आपको सही से समझ आ जाए कि इसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ये अभी आपके पास शेयर हो जाएगी, तो बाकी भी लोगों को समझ आ जाएगी। तो आप तो किसी और को बता दें। आप अपनी पेज अपने शेयर कर देंगे, ठीक है। आपको आपको करने का तरीका भी कर देंगे और आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप बहुत अच्छा है, आप इसको यूज़ करें तो इसका अगर सॉल्यूशन अगर मिल जाता है तो हो सकता है आप लोगों को भी करवा दें, ठीक है।